यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं स्ट्रे। तो बेसिकली इस गेम में हम लोग एक कैट लाइफ जी रहे हैं और हमारी कैट एक बहुत डेंजरस डेड सिटी में फंस गई है, जहां पर कोई भी इंसान अलाइव नहीं बचा। सारे के सारे इंसान मारे जा चुके हैं। बस कुछ रोबोट्स यहाँ पर जिंदा बचे हैं जिनमें बहुत कम दिमाग है। उल्टा वो हम बिल्ली से डर रहे हैं वो एक। बट यहाँ पर एक ऐसा रोबोट है जिसका नाम है मोमो। वो साइंटिस्ट रोबोट है, वो हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने में। उस रोबोट ने हमें एक ट्रांस रिसीवर दिया था जिसे हमें ले जाकर टावर के टॉप पे लगाना था ताकि हम लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाएं। और वो काम इतना ज्यादा इजी नहीं था क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे अजीब गरीब से चूहे हैं जो कि हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं हमें मारने के लिए। बट हाँ, मैंने जैसे तैसे वो काम कर दिया। अभी फिलहाल वापस से चलते हैं मोमो के पास। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ मोमो साइंटिस्ट के घर पे और मैं यहाँ पर उसका काफी देर से वेट कर रहा हूँ, उसे ढूंढ रहा हूँ। बट शायद से वो अपने घर पर अभी नहीं है, वो बाहर चला गया होगा पक्का घूमने। तो अभी मुझे उसे शायद बाहर ढूंढने जाना होगा। फिलहाल यहाँ पर वेट, मोमोज नोट। ओके, तो उसने शायद हमारे लिए यहाँ पर कोई नोट छोड़ा है, इसे रीड कर लेते हैं फटाफट से। मोमोज नोट, लिटिल आउटसाइडर, इफ यू आर रीडिंग दिस दैट मीन्स यू आर स्टिल अलाइव। एक्सीलेंट। आई टुक सम इक्विपमेंट टू द बार टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर एंटीना, कम मीट मी देयर। ओके, मैं समझ गया हूँ। आई हैव लॉक्ड द विंडो बट द कोड टू ओपन इट्स क्वाइट सिंपल। इट इज, क्या है कोड? ओह वेट, ये कुछ ज्यादा डेंजरस कोड है बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो कोड है ये अपना रोबोट इसमें डाल देगा, ठीक है। दैट मस्ट बी द कोड फॉर द विंडो नियर द एंट्रेंस। लेट्स गो। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये विंडो का कोड है, ये अपना B12 जो रोबोट है ना, ये सारा काम कर देगा। फटाफट से इसके थ्रू हम लोग कोड डलवाते हैं। एरर रॉन्ग की, वेट, oops my bad, okay let's try that again। ठीक है भाई, इसे ऐसे मत कर, ओपन कर दे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कोड कॉपी ओपी करा ही नहीं था। विंडो ओपन हो चुकी है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। मोमो एक बार में हमारा वेट कर रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना, उसने एक ट्रांस रिसीवर लगाने के लिए बोला था टावर पे ताकि हम लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाएं। तो वो उसने लगा दिया है, I mean, वो टावर पे हमने लगा दिया है और अभी वो बार में जाके कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है कि किसी से अगर हमारा कनेक्शन हो जाएगा तो हम लोग उनसे हेल्प लेकर इस खतरनाक घटिया डेड सिटी से बाहर निकल पाएंगे। आप लोग जगह देख रहे हो, कितनी ज्यादा अजीब सी है ये। मतलब कैसे पुराने पुराने घटिया घटिया से घर, घटिया घटिया से डिस्प्ले, अजीबो गरीब कलर्स की लाइटें। वैसे प्यारे कलर्स हैं बट यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। ओह, मैंने एक बॉल गिरा दी थी और नीचे एक बंदा खड़ा था, उसके सर पे लगती लगती बची है। फिलहाल एक कैट होने में अलग ही मजा है यार। हम लोग कहीं से भी चढ़ उतर सकते हैं। देख रहे हो कितनी ऊंचाई से मैं इजीली उतर कर आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे। बाकी मेरे को ना रास्ते फिलहाल ज़्यादा याद नहीं है सिटी के, और शायद मैं सही आया हूँ। मैं शायद से बार के ऊपर ही हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। और काश अपनी कैट यहाँ से नीचे उतर जाए। अभी मेरे को जाना है सामने फ्रिज के ऊपर। और लेट्स गो, हम लोग नीचे आ चुके हैं। हेलो सर, ये देखो, ये मोमो है। यस, ये मोमो है। हे लिटिल फरबॉल, ये कुछ भी बोलते रहता है हमें। कम हियर, आई मैनेज टू गेट अ सिग्नल। हाँ, तो सिग्नल भी कनेक्ट करना जरूरी है। अगर वो चीज़ कनेक्ट हो गई तो आराम से भाई, आराम से चला, आराम से चला करो यार। ये है बार। यहाँ पर पता है रोबोट्स वगैरह क्या खाते हैं? रैम स्टिक्स खाते हैं। पता, अजीब अजीब सी चीज़ें खाने में रखे रहते हो। लीकेज चल रही है। ओह, रोबोट्स को भी समझ आता है लीकेज के लिए बाल्टी रखनी चाहिए। हाँ, क्या बात करनी है अभी? ओह, मेरे को ऊपर बैठने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऊपर आकर मैं बैठ चुका हूँ। और काफ़ी प्यारा साइंटिस्ट रोबोट है मोमो। लेट मी सी इफ आई कैन गेट दिस थिंग वर्किंग। ओके, अभी ये चेक कर रहा है और मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पता नहीं इसने मेरे को, शायद हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। I've almost got it. Okay. अगर ये कनेक्ट हो जाए, हेलो, आई कैन एनीवन हियर मी? शायद से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हेलो, यस वी कैन हियर यू। वी आर फ्रॉम द स्लम्स, वी आर लुकिंग फॉर अ वे आउट एंड वेट, इज दैट यू? ये क्या नाम है? बाल्टजर। शायद हम किसी इसके दोस्त से कनेक्ट हो गए हैं जो कि सिटी से बाहर रहता है। आई कांट बिलीव इट, आई एम सो हैप्पी टू हियर योर वॉइस। पता नहीं, एक तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बाल्टजर ऐसे कुछ नाम है। वेयर आर यू? आर द अदर? ओके। उसकी जो आवाज़ है कुछ भी समझ नहीं आ रही है। बट अच्छी बात यह है कि हम लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हेलो, डू यू स्टिल हियर मी? यू हैव टू गो थ्रू द सीवर्स टू रीच अस। हो, तो शायद से ये कोई और बंदा है जिससे हम लोगों ने भी बात करी। सीवर्स से अपने पास आने के लिए वो बोल रहा है और ये कनेक्शन लॉस्ट होने वाले हैं। सिग्नल लॉस्ट भाई। आई कांट बिलीव इट। बाल्जर इज अलाइव। ही एंड द अदर आउटसाइडर मैनेज टू गो अप थ्रू द सीवर्स। ओके, लेट्स गो। इसका कोई बहुत काम का दोस्त है जो कि अभी जिंदा बचा है और उसका नाम बाल्जर है।
हमें शायद उस तक पहुंचना है सीवर्स के थ्रू। यू विल नेवर गेट पास द सीवर्स, इट्स इन्फेस्टेड विद द ज़र्क्स, दे ऑल मेक अ क्विक मील आउट ऑफ यू, स्पेशली यू लिटिल वन। ओके, तो ये जो ज़र्क्स है ना, ये वही छोटे चूहों की मैं बात कर रहा हूँ ना। चूहे नहीं है, चूहे जैसे हैं बट कुछ अलग ही कीड़े मकोड़े हैं वो। मैनी ट्राइड देयर लक इन द पास्ट, इट डजंट एंड वेल। तो ये कह रहा है वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली हमें कह रहा है बिल्ली होने की वजह से कि हम बहुत छोटे हैं, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। बट शायद अभी हमें वहीं पर जाना है। इसको हाइप बनाने के लिए बैठाया गया था इस जगह पर, ताकि हमें पहले से डरा दे। ओके, ये क्या कह रहा है MPFF सीमस? ठीक है भाई। His father Doc used to be a great scientist. He was working on some new weapon to fight the Zergs. Oh, a few years ago he went off to test the device and never came back. Seamus has never been the same since. तो ये कह रहा है इसके जो डैड है वो कोई एक ऐसा डिवाइस बनाने पे काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं जो इन सभी ज़र्ग्स को मार सकता है। डोंट लिसन टू सीमस, ही इज जस्ट स्केयर्ड लाइक आई वाज। इफ डॉग बिल्ट अ वेपन दैट्स आवर टिकट टू जॉइन द आउटसाइडर्स। बहुत सही हो जाएगा, अभी मैं समझ चुका हूँ कोई डॉग है, मैं समझ गया हूँ। अभी शायद से मुझे डॉग के पास जाकर वो गैजेट या वो डिवाइस लेना है जिसके थ्रू हम लोग उससे लड़ सकते हैं। पता नहीं यार वो कैसा ही वेपन होने वाला है। फिलहाल अभी तो मैं मोमो के साथ साथ चल रहा हूँ भाई। और ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना, ये थोड़ी बहुत सेफ है, यहाँ पर वो ज़र्ग्स नहीं है। मतलब यहाँ से बाहर निकलते ही सारा का सारा एरिया खतरनाक है। और तेरे को बाल्टी नहीं दिख रही, उस पर लाते मारता हुआ चल रहा है। और ये जाना कहाँ पर चाह रहा है? ओह जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखा है वो लोग समझ पा रहे होंगे, हमने बेचारे की पेंट बकेट गिरा दी थी नीचे और आज इसका मालिक इससे सफाई करवा रहा। ओह, गुस्सा हो रहा है मेरे को देख के। सॉरी मैंने बेचारे का डबल ड्यूटी लगवा दी। पहले इसकी पेंट बकेट गिरवाई, इसके बॉस ने इसे डांट मारी और अब बेचारा सफाई भी कर रहा हो। अभी गली की सफाई भाई, ठीक है यार, इतनी गंदगी में छोड़ दे भाई। ओह, कहाँ पर लेकर आया अभी? कम ऑन सीमस, ओपन द डोर। यू नो योर फादर वुड हैव वांटेड टू हेल्प अस। यार ये बहुत ज़्यादा अकड़ू बंदा निकला सीमस तो। क्या करना है फिर अभी? He doesn't want to hear about the outsiders anymore. He won't help me but you. यार एक तो पता नहीं कैसा रोबोट्स की कैसी कैसी सी आवाज़ आती है। वो तो हमारे साथ ये जो आप देख पा रहे हो ना, अपना ये क्या नाम था, B12, ये हमें ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और मैं यहाँ से अंदर जाऊँ सीमस से मिलने। Here, take Doc's notebook and show it to Seamus. ओह, मैं इसके अंदर कोई नोटबुक पड़ी है। ओह, गेन न्यू आइटम। इसने मेरे को एक नोटबुक दी है और ये कह रहा है कि हमें सीमस को ले जाकर दिखानी है और शायद से फिर वो हमारी हेल्प करे। फाइंड द सीक्रेट लैब लिटिल आउटसाइडर्स। आई एम गोइंग बैक टू द बार टू ट्राई टू रीएस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द अदर्स। ओके, तो वो मोबो कह रहा है मैं जा रहा हूँ दोबारा से बार में कुछ और नए बंदों से कनेक्ट करने के लिए। बाकी हमें ये काम निपटाना है कि इस बुक को लेना है, बुक को इसको देना है। ये रहा सीमस। हालांकि कहानी चल रही है, यहाँ पर अगर सो भी गया। ओह, इतना डर मत, वेट मैं इसको आइटम दिखाता हूँ। वेट, शो आइटम, एंड मुझे इसको ये वाला बुक दिखाना है बस, और शायद से फिर ये हमारी हेल्प करे। अ सीक्रेट लैब राइट अंडर माई नोज, मे बी देयर्स अ क्लूज हिडन समवेयर अराउंड हियर। ओके, तो ये कह रहा है कोई तो सीक्रेट लैब है यहाँ पर, बट वो कहाँ पर है हमें यही ढूंढनी है। मतलब ये कह रहा है अपने आसपास ही है, पर वो कैसे मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं। फिलहाल यहाँ पर ना काफ़ी सारी पेंटिंग है जिसे मैं शायद इनके साथ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। वेट, मैं पेंटिंग को हटा के देख सकता हूँ। वेट, मुझे ये जगह देखने में लग भी रही थी काफ़ी अजीब सी, और यहाँ पर मुझे कोई तो कोड डालना है। एक सेकेंड, इनपुट। वे मैं कौन सा कोड रट के फिर रहा हूँ भाई, मेरे को कोड ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर इससे पता करूँ क्या कोड? ओह, ये इसको शायद पता है कोड, इससे हम लोग पता करने का ट्राई करते हैं। I have never noticed that digi code before. How did I miss it? Oh, I have no idea what the password could be. तो फिर फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं इनको हटा के देखते हैं, क्या पता इनमें से किसी के पीछे कोई पासवर्ड लिखा हो। बाकी अरे कैट कितनी ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, देखना पेंटिंग गिरेगी कैसे कूद, ये देखो भाई आराम से उधर जाके गिर जाएगी वरना। बाकी ठीक है, ये एक लास्ट पेंटिंग है और ये इसके डैड है, देखो इसमें। ओह वेट, यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है अलग लैंग्वेज में, अपने B12 के थ्रू इसे ट्रांसलेट करवाते हैं। ट्रांसलेशन है इसका टाइम विल टेल। तो ये जो वॉल पे लिखा है वो है टाइम विल टेल। शायद से इसका जो पासवर्ड है वो हमें टाइम वेट, मुझे शायद से पता चल गया। सामने काफ़ी सारी ये क्लॉक्स लगी हुई हैं और इन सभी क्लॉक में अलग अलग टाइम है। इसमें 2 बज रहे हैं और ये कैसी क्लॉक है भाई, 16 तक जा रहा है, हमारे में तो 12 तक जाता है। बाकी ठीक है, इसमें 2 बज रहे हैं, इसमें 5 बज रहे हैं, इसमें 1 और इसमें 1, यानी 2511। एक बार ट्राई करते हैं, ये शायद से कुछ अलग टाइप की क्लॉक है, किसी और कंट्री में होती होगी। बाकी हाँ, कोड जो मेरे को पता चला है वो है 2511 एंड ये करेक्ट कोड है। और ये देखो भाई, सीक्रेट लैब का गेट खुल चुका है। थैंक यू सीमस, तूने इतनी हेल्प कर दी, वही बहुत है। मेरे को पहले अंदर जाने दे। और सचमुच में तो बहुत मस्त सीक्रेट लैब है, ये देखो
यही है गाइस वो जग्स की मैं जो बात कर रहा था ना। आई नेवर सीन दिस रूम, आई कांट बिलीव ही मैनेज टू हाइड इट फ्रॉम मी ऑल दिस टाइम। तो मतलब इसके डैड जो साइंटिस्ट या डॉक है उन्होंने सीक्रेट लैब को अपनी बेटे से छुपा रखा था। दीज ब्लूप्रिंट्स दे मस्ट बी फॉर हिज जर्क वेपन। पापा वाज ऑलवेज सो सीक्रेटिव विद हिज वर्क। नाइस, कोई तो ढंग का बंदा हमें मिला मोमो जैसा जो हमारी हेल्प करेगा। मतलब शायद से उसके डैड भी हमारी हेल्प करे अगर वो जिंदा हो तो। बाकी यहाँ पर ये क्या है? तो गाइस देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना इस ग्लास के अंदर, यही है वो चूहे जिनको मैं बोलते रहता हूँ। ये जर्क हैं और ये बहुत ज्यादा बुरी तरह अटैक करते हैं जब कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हमें शायद ना यहाँ पर थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करनी है और उस वेपन को ढूंढना है। वेट, एक बार इसके ऊपर चढ़ता हूँ। ये क्या चीज है थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक बार मैं उतर के ना इस वाली साइड पे चढ़ के देखता हूँ। यहाँ पर ये कुछ तो बना हुआ है, हमें इसे समझना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, क्यूट साउंड, रोबोट्स न्यूज हेडलाइंस, जर्क आर ऑफिशियली नो लॉन्गर अंडर कंट्रोल, दे नाउ ईट मेटल। यानी रोबोट्स को भी बहुत ज्यादा उनसे खतरा है क्योंकि अब वो मेटल भी खाने लग गए हैं, इसीलिए काफी ज्यादा डर डर के रह रहे हैं। देख रहे हो वो ग्लास के अंदर है और ये उसको छूने से डर रहा है। भाई सचमुच में अलग ही खौफ है। फिलहाल हमें यहाँ पर अभी शायद से कुछ ना कुछ ढूंढा ढांडी करनी है जिससे हम लोग वेट, यहाँ पर तो पूरी रिसर्च करके रखी हुई है। इधर एक डब्बा है, कोई डब्बे को हटाना है क्या? शायद इसके अंदर कुछ हो। डब्बा नीचे गिरा और उसमें से कुछ निकल के गिरा तो है। वेट, आगे चल के मैं देखता हूँ। बाकी ये देखो यार किस तरीके से बंद कर रखा है इसको रिसर्च करने के लिए। सच में चूहे जैसे दिखते हैं बट होते बहुत डेंजरस हैं, सीधा खाने लग जाते हैं। बाकी मेरे को यहाँ पर एक ब्रोकन क्या मिला है? वेट एक सेकेंड, ये है ब्रोकन ट्रैकर। क्या मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ या फिर इसको दिखाऊं? ये ले भाई, तेरे को मालूम है इसके बारे में कुछ? फाइन एनीथिंग इंटरेस्टिंग? मेरे को ये मिला भाई, ये देख ले। पापा ऑलवेज यूज द ट्रैकर टू कीप एन आई ऑन वेयर आई वाज, मे बी वी कैन रिजर्व इट टू फाइंड वेयर ही वेंट। ओके, तो ये कह रहा है कि जो ट्रैकर है इसके पापा इसलिए यूज कर सकते ताकि वो ये पता कर सके कि ये कहाँ पर घूम रहा है। बट ये कह रहा है हम लोग भी पता कर सकते हैं कि इसके पापा कहाँ पर है। आई कांट बिलीव माय पापा माइट स्टिल बी अलाइव, आई हैव मिस्ड हिम सो मच। शायद से वो जिंदा है, 100% जिंदा है। यू नीड अ वेपन फॉर द जर्क्स राइट, माय पापा डेफिनेटली टुक वन विद हिम। यू नीड अ वेपन फॉर द जर्क्स राइट, माय पापा डेफिनेटली टुक वन विद हिम। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें वेपन चाहिए जर्क से लड़ने के लिए तो इसके पापा के पास पक्का एक ना एक होगा। यानी अभी मेरे को वहां पर जाके बस वो वेपन चाहिए। वी जस्ट नीड टू रिपेयर द ट्रैकर सो वी कैन फाइंड हिम। ओके, समवन इन दिस स्लम्स शुड बी एबल टू हेल्प, कम विद मी, आई विल ओपन द डोर फॉर यू। लेट्स गो, जल्दी से चलो भाई। अभी तो ये भी हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है क्योंकि इसे मालूम पड़ चुका है इसके डैड जिंदा है। ये स्टार्टिंग में हमारी हेल्प इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि शायद इसको लग रहा है उसके डैड मर चुके हैं या फिर उन्होंने कुछ धोखा दिया, वो अकेले अकेले बाहर निकल गए। बट ठीक है, अभी ये हेल्प कर रहा है, मोमो हमारी हेल्प कर रहा है और इसके पापा भी शायद हमारी हेल्प करेंगे ही, तो अपना काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा। भाई आज तो अच्छा मैं अकेले जाऊँ? ठीक है, मैं अकेले जा रहा हूँ। मुझे भी जाकर किसी न किसी से हेल्प लेनी है। मैं काम करता हूँ, ये जो ट्रैकर है ना ये सीधा ले जाकर मोमो को देता हूँ, वो इस वाले बार में बैठा होगा। और ये देखो भाई, अगर अभी मैं इसके आगे ऐसे म्याऊं कर दूंगा ना ये डर जाएगा। देखो मैंने कहा म्याऊं और वो देखो उसकी हालत ख़राब हो रही है। काफ़ी डरपोक है ये सारे के सारे रोबोट सचमुच में। ये देखो ये इसको होश ही नहीं है, म्याऊं करूँगा उसके पैर कांपने लग गए। बाकी यहाँ ये बैठा है, हेलो मोमो, आई एम रियली स्ट्रगलिंग। ओके, तो मैं पहले से ट्रैकर पकड़ाता हूँ, शायद ये हमारा काम करे। इंटरेस्टिंग डिवाइस बट इट लुक्स ब्रोकन, मे बी समवन इन द विलेज कैन हेल्प यू रिपेयर इट। डिड यू आस्क एट द बार? बार ये रिपेयर करेगा क्या? वेट, तेरे को आती है रिपेयरिंग? एक सेकंड में इससे पता कर लेता हूँ। फिलहाल ये तो मग साफ कर रहा है, मैं पता कर लेता हूँ उससे, क्या पता ये रिपेयर कर पाए इसको। बड़ा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट एंड रेयर टू। आई नो अ गाय हु फिक्स स्टफ लाइक दिस, हियर्स वेरी टैलेंटेड, जस्ट लिटिल वेल you will see। कौन है वो? His name's Alat, his office is just left of here near grandma's shop, there are signs all over his door। Okay, तो एलायट करके या एलियट करके कोई बंदा है जो हमारी इस डिवाइस को रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। इसने कहा कि वो जो ग्रैंडमा वाली शॉप है ना वो उसके बगल वाले घर में या फिर बगल वाली शॉप में ही रहता होगा। बट मैं भूल चुका हूँ कि आखिरकार वो ग्रैंडमा की शॉप कहाँ पर थी। मुझे इतना याद है कि मैं किसी गली में गया था, मैंने देखी तो थी। एक बार इस तरफ में चलकर देखते हैं, यहाँ पर भी 2-3 लोग हैं तो, बट शायद इधर तो नहीं थी ग्रैंडमा की शॉप। एक बार और अंदर चल के देखता हूँ। ये सचमुच में बहुत ज़्यादा अजीब सी जगह यार, पता नहीं कब। ओ वेट, मुझे ग्रैंडमा की शॉप मिल चुकी है और उसने कहा था कि उसके अगल बगल ही उसका भी ये है। क्या तुम लोग हो? तुम्हारा नाम क्या है? वेट, इसका नाम पता कर लेता हूँ। ग्वैप। नहीं, तेरे से बात ही नहीं करनी, चुप रहे। उसका घर उसने उसके लेफ्ट में कहा था। ग्रैंडमा से ही पता कर लूँ क्या? इनको पता होगा। टॉक विद ग्रैंडमा, इफ यू ब्रिंग मी सम इलेक्ट्रिक केबल आई कुड मेक यू अ पोंचो। यू इंस्पायर्ड मी बट इट्स नॉट इजी टू फाइंड द राइट मटेरियल्स अराउंड हियर। इससे तो कुछ खास अपनी हेल्प नहीं हो पाई। ये यहाँ पर इस टाइम पर ऊन से सिलने में कुछ लगी हुई है, कपड़े उपड़े। बाकी ये हेलो
इनसे तो कुछ हेल्प नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। यहाँ से ट्रांसलेट करवा के देखता हूँ, क्या पता इधर कुछ लिखा हो। ओ वेट वेट वेट, ये जो फोर्थ वाला आ रहा है वो यही आ रहा है, अलाइड प्रोग्रामिंग। ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमें कह रहा है राइट जाने के लिए, यानी हम लोग सही जा रहे थे। मेरे को यहाँ से राइट जाना है। अगर मैं ये बोर्ड साइंस भी रीड करते जाऊँगा तो मुझे समझ आएगा। ये क्या है, इसे ट्रांसलेट करिए भाई। ग्रैंड मास क्लोथिंग, नहीं 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 नहीं, मेरे को राइट में शायद से गली के अंदर जाना चाहिए। अभी यहाँ कहीं पर होना। ओह, मैं तो इस जगह से शायद बाहर निकलता जा रहा हूँ। यहाँ पर चल के देखता हूँ एक बारी, कहाँ पर होने वाली है यार वो जगह। मैं किसी गली के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप कौन हो सर? वेट, मेरे को लग तो नहीं रहा। रोजी, नहीं 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 नहीं, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। देखना है इस भाई साहब जी को गली में बैठ के वॉलपेपर देख रहे हैं। भाई अल्लाह की शौक है यहाँ पर बंदों के। बाकी मेरे को वेट, अलायड कहाँ पे मिलेगा? ओह, यहाँ पर एक और साइन बोर्ड है, इसमें पता करने का ट्राई करता हूँ ट्रांसलेट करके। जो 4th नंबर पर आ रहा है वही दिखा रहा है कि जो प्रोग्रामिंग वाला बंदा है अलायड, उसका घर यहीं कहीं है। नीचे चल के देखता हूँ। इस एरिया को मैं सचमुच में अच्छे से चेक कर चुका हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। शायद मैंने कोई गली या कोई घर, कोई दरवाजा मिस कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओ, कहीं ये तो नहीं है? एक बारी मैं इसको ट्रांसलेट करके देख लेता हूँ। भाई यही है, यही है, यही है। अलायड प्रोग्रामिंग यहीं पर लिखा हुआ है। नॉक ऑन द डोर एंड वेट फॉर अस टू ओपन। डन। चलो भाई, हमें मिल चुका है फाइनली। काफ़ी ज़्यादा ढूंढा ढांडी करी, मुझे नहीं पता था कि अलायड एक घर के अंदर ऐसे छुप के बैठा होगा। मुझे ऐसे दरवाजे को नॉक करना है। बेचारी कैट के लिए कितना अजीब मुश्किल काम होगा ये दरवाज़ा ओपन करना। फिलहाल ओह, हेलो, यही है, इसी से बात करनी है। सर मेरे को अंदर तो आने दो यार, तुम पहले जगह घेर लो पूरी। आने तो अंदर ही नहीं आने दे रहा, अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। मैं अंदर आ गया हूँ। हाँ, मेरे को इससे बात करनी है और इसको एक डिवाइस दिखाना है। मेरे को लग तो रहा है इसका घर देख के कि ये कुछ ना कुछ रिपेयर कर डालेगा। इसने शायद से अपनी रिपेयरिंग का शॉप ऊपर खोला हुआ है। अबे क्या थक गया क्या भाई? ये मेरे को डिवाइस रिपेयर करवाना है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये तो नेस्टर है। नहीं नहीं नहीं, नेस्टर नहीं, तेरे से नहीं बात करनी। मेरे को शायद अभी ना ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी मैं उससे मिला नहीं हूँ, और ये है वो बंदा। हेलो, यही है अलायड, इसकी शक्ल बता रही है। और अलायड, यस, कैन आई हेल्प यू? भाई बिल्कुल कर सकता है पहले, लेकिन मेरे को उसकी तबीयत या फिर इसका कोई पेच वेच मेरे को ढीला लग रहा है, जिस हिसाब से इसके हाथ कांप रहे हैं। मैंने इसको एक बारी वो डिवाइस दिखाता हूँ जो कि मेरे को रिपेयर करवाना है, तो फटाफट से इसे शो करते हैं। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट ट्रैकर, आई रिकॉग्नाइज दिस मॉडल, इट्स Tohima BR2000. You can track anyone with this little gadget. I know how to repair it, but when I am trembling like this, I can't use my keyboard. I don't know if I am sick or something, but I definitely don't feel right. Okay. अपने साथ एक प्रॉब्लम ठीक होने वाली होती है तो एक नई प्रॉब्लम आती है, फिर वो वाली प्रॉब्लम ठीक होने वाली होती है तो तीसरी प्रॉब्लम आती है। I can't work when I am shivering like this. I think I need a blanket to able to fix your tracker. मैं सब समझ गया हूँ। अभी इसको ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। मेरे को नहीं पता था रोबोट्स भी बीमार पड़ते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा, मैं तेरा पेच टाइट कर दूंगा, बट ये कह रहा है कि मुझे ब्लैंकेट या कुछ तो चाहिए ताकि मैं ऐसे ठिठुरना बंद करूं और तुम्हारे ट्रैकर को रिपेयर कर पाऊं। तो अभी देखो यार, मुझे ना वो जो ग्रैंड माई थी ना, शायद मेरे को उनके पास ही जाना होगा ट्रैकर लेने के लिए। और ये सब क्या है यार? इसको रिमेंबर कराते हैं अपने रोबोट को, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें इसकी अनलॉक हो। बाकी गाइस, आप लोग एक बार इसका घर देखो यार, कितना ज़्यादा मस्त बना रखा है। ये यहाँ पर अपना आराम से बेड पे सोता होगा। सोफा भी लग रहा है, बेड भी लग रहा है, दोनों काम हो जाएंगे। ऊपर टीवी है और इस तरफ में इसका पूरा मस्त सेटअप बना हुआ है। मतलब काफ़ी गंदा है, बट एक फील अच्छी सी आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों इसका घर देख के। बाकी यहाँ अभी शायद मुझे ये वाला दरवाज़ा ओपन करके बाहर निकलना चाहिए, या फिर बस मेरे को इसका ये पूरा का पूरा दरवाज़ा गंदा करना है। ओपन हो जा प्लीज़। ये ओपन नहीं होने वाला, मुझे बस करना चाहिए। बेचारे का दरवाजे पे स्क्रैच मार दिए बहुत सारे। हाँ, तो भी फटाफट से हम लोग निकलते हैं उस ग्रैंड माँ के पास। उन्होंने कहा था कि वो हमारे लिए शायद से कोई स्वेटर या फिर टॉन्चो लिखा था उन्होंने, वो हमारे लिए वो बना सकते हैं। बाकी दरवाज़ा ओपन कर दो भैया, आ जाओ। भाई कैसा सा आदमी, इतने स्लो है, इसको क्यों रखा है? 1 घंटा लगता है इसको दरवाज़ा ओपन करने में, और पता नहीं बाहर कहाँ देखने लग जाता है। मेरे को जाने दे बस, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में वो स्वेटर लेकर उसके लिए, फिर शायद अपना काम हो जाएगा। बाकी वो जो ग्रैंड माँ है, जल्दी से हम लोग उनके पास चलते हैं। उन्हें कोई मटेरियल चाहिए था, मेरे को मटेरियल का नाम पता करने बस वहाँ पे जाना है। और एक सेकेंड, मैं यहीं से तो गया था और मैं पूरा घूम के वापस यहीं पर आ गया। पता नहीं यार कैसी सी गलियाँ बगल में है ये ग्रैंड माँ का। ओके, eat it off with grandma. I do love knitting. Okay, if you bring me some electric cable, I could make you a poncho. ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिकल केबल लानी है। अब इलेक्ट्रिकल केबल मेरे को मिलने वाली है। एक बंदा है जिसने दुकान लगा रखे यहाँ पर, छोटा सा मार्केट है उसका। मुझे उस पर चल के शायद से पता करना है कि वो मेरे को एक इलेक्ट्रिक केबल कितने में देने वाला है, मतलब क्या चाहिए होगा उसको उसके बदले। बाकी यहाँ से चलते हैं हम लोग नीचे। ये रहा वो बंदा। हेलो भैया, मेरे को ये चाहिए इलेक्ट्रिक केबल। हेलो, आई एम द मर्चेंट ऑफ द मार्केट।
You give me something, I will give you something in exchange. It's as simple as that. This is a set of electric cable, the best of the market. I will exchange this for a super spirit detergent. That's the best I can do. But ये मेरे को मिलेगा कहाँ से? मेरे पास ये ले भाई, देख एनर्जी ड्रिंक ले ले, बहुत बढ़िया होती है. नोप सॉरी, आई वॉन्ट एक्सेप्ट दैट. मेरे को डिटर्जेंट लेकर आना पड़ेगा यार. इसकी अलग ही चौचलेबाजी है. अब मैं डिटर्जेंट कहाँ ढूंढूंगा? इस कूड़े में ढूंढूं या कहाँ ढूंढूं? ये क्या कर रहा है? ओ हेलो, लोहा बीन रहा है. शायद से इन लोगों से बात करना तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट है. वैसे यार देखो, मुझे पता है क्या लग रहा है कि जहाँ पर वो पेंट बकेट थी ना, मेरे माइंड में पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है कि जैसे मैंने कहीं पर एक लॉन्ड्री देखी है. अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो शायद से मैं डिटर्जेंट ढूंढ लूँगा. और इसको क्या हो रहा है भाई? सिक्योरिटी गार्ड अलग ही है यहाँ का. कुंफू कराटे, लेट्स गो. अभी मेरे को यहाँ पर तो डिटर्जेंट नहीं मिलने वाला. एक बार उसी गली में चलते हैं जहाँ पर से नहीं, यहाँ तो अभी मेरे को नहीं जाना. राइट चलते हैं यहाँ से. भाई ये जगह मेरे को धीरे धीरे याद होने लग गई है, बट कुछ कुछ है जो याद नहीं है. तो हाँ, यही मैं बात कर रहा था. कोई यहाँ पर कपड़े उपड़े सूख रहे हैं, शायद से डिटर्जेंट यही. ओह, तो यही है लॉन्ड्री. पक्का मुझे यहाँ पर डिटर्जेंट मिलने वाला है. एक बार ना पहले ऊपर चढ़ जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा व्यू आएगा. भाई यही तो था. उठा नहीं सकता मैं इसे. नहीं, ये रोबोट ऑयल है. रोबोट ऑयल नहीं चाहिए मेरे को, डिटर्जेंट चाहिए. डिटर्जेंट कहीं दिख रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, पर मेरे को कोई दिख नहीं रहा. I mean, मेरा उस पर फोकस नहीं जा रहा. वेट, एक बार इस तरफ ऊपर चढ़ के कहाँ पर हो सकता है? होगा तो पक्का यहीं पर. इसके अलावा और कोई जगह भी नहीं है. सुपर स्पिरिट, अरे यही तो है. ये रहा. लेट्स गो. हमें डिटर्जेंट मिल चुका है. फटाफट से चलते हैं हम लोग उस बंदे के पास. और ये बेचारा देख लो, मेरे को देख के गुस्सा हो रखा है. क्या लड़ेगा क्या मेरे से? मारूंगा भी यहीं पर बहुत ज्यादा. ओह, रुक गया. ये मारेगा भाई मेरे को. मैं जा रहा हूँ. फटाफट से ना भाग के चलते हैं. इसको डिटर्जेंट पकड़ा देता हूँ मैं. ये लो भाई साहब, मेरे को बस फटाफट से इलेक्ट्रिक केबल दे दो. और यहाँ पर आते ही क्या होने लग जाता है? हेलो केन, मैं लेकर आ चुका हूँ भाई. ये ले तेरा डिटर्जेंट. पता नहीं कैसी अजीब सी डील रखी है इसने. कपड़े नहीं धुलेगा तूने अपने? शायद घर पे जाके खुद से धोएगा, इसलिए इसने डिटर्जेंट के बदले हमें ही इलेक्ट्रिकल केबल दे दी है. अभी वापस से चलते हैं ग्रैंडमा के पास. और मैं पता नहीं लॉन्ग कट से जाता हूँ या फिर मुझे सचमुच में रास्ते याद ही नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं इस तरफ से भाग कर आता तो हाँ, मैं सचमुच में ज़्यादा जल्दी पहुंचता. मैं लॉन्ग कट घूम के आ रहा हूँ इतनी देर से. बाकी ये रहा, इनके पास चलना है. ये लोग ग्रैंडमा, फटाफट से अपना इलेक्ट्रिक केबल पकड़ो और मेरे को एक मस्त सा ब्लैंकेट बना कर दे दो, जिससे उस बंदे की सर्दी लगना कम होए. वो हमारे लिए ट्रैकर बनाए और हम लोग उसके पापा को ढूंढ पाए. ओह नाइस, इसने बनाना शुरू कर दिया है और अभी मिलने वाला है हमें शायद, को लग रहा है. नाइस, मेरे को मिल गया. ठीक है, there you go little one, it suit you well, let's go. अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं वापस अंदर. इस गेट को ओपन करवा लेता हूँ पहले. तो 1 घंटा इसको भी फूकेगा वापस आने में, दरवाज़ा खोलने में. आ जाओ भाई साहब. नाइस, मैं जा रहा हूँ अंदर. मेरे को उससे मतलब नहीं है. भाग के चलते हैं, उसके पैरों के बीच में से निकल कर आया हूँ मैं. उस बेचारे को सर्दी लग रही है. लो सर, जल्दी से पकड़ो इसको, ओढ़ो और हमारा काम करो फटाफट से. भाई ये देख रहे हो कितना ज़्यादा काँप रहा है उसका हाथ. मैं इसके लिए कपड़े लाया हूँ, ये इसको दे देते हैं. और शायद से हाउ वेयर डिड यू फाइंड दिस, इट्स अमेजिंग. लेट्स गो, जल्दी पहन ले, दिमाग कम खराब कर. ऑल डन. तो अभी इसने पहन लिया है और अभी इसको शायद सर्दी लगना बंद हो गई है. थैंक्स, नाउ आई कैन डेफिनेटली फिक्स योर ट्रैकर. थैंक यू भाई, जल्दी से कर दे, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. चौकड़ी मार के बैठ के देख रहे हो कैसे कंप्यूटर चला रहा है. फिक्स ट्रैकर, गेन न्यू आइटम. अबे कर भी दिया. Here you go little one, good luck, find you who are you looking for. Let's go भाई, थैंक यू. मैं आऊंगा दोबारा आड़ी टेढ़ी चीजें लेकर रिपेयर करवाने के लिए. बाकी अभी मुझे भाग कर जाना चाहिए मोमो के पास. अपना काम हो चुका है. और सर, अरे सो गया. हेलो, उठ जा. देखना मैं म्याऊं कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे. मैं अभी फटाफट से खुद ही दरवाजा खोलने का ट्राई करता हूँ. शायद से उठने नहीं वाला. भाई ओए, उठ गया. बड़ा आलसी गार्ड रखा हुआ है यार इन लोगों ने. रखे ही क्यों है इसको हटा दो भाई, जॉब से हटाओ इसे. अब मैं बाहर आ चुका हूँ. फटाफट से हम लोग चलते हैं मोमो के पास. और अभी सचमुच में गेम में फील आने लगी है. सारे काम क्योंकि अपने होते जा रहे हैं. फटाफट से मैं बैठता हूँ चेयर पे. जो किंग मोमो. और आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू गेट द कनेक्शन बैक. अरे रुक जा, पहले ट्रैकर पकड़, अपना काम हो चुका है. व्हाट इज दैट थिंग? ओह अच्छा, नहीं मेरे को इसके पास नहीं आना. सॉरी. मोमो को थोड़ी पता है इन सब के बारे में. डॉग के बेटे को पता है ना. उसका घर कहाँ पर था? वेट, मैं उसका घर भूल गया. मैं यहाँ पर गया था. नहीं, मैं नहीं भूल सकता. मैं मोमो के साथ इस तरफ में गया था और पीछे वाली गली में गए थे हम लोग.
शायद हम लोग पीछे वाली गली में गए थे। यस, हम लोग इस वाली गली में आया था, उसका घर यहीं पर है। मैं पीछे छोटे वाले गेट से एंट्री करी थी ना, मतलब नीचे छोटे से एरिया से। बाकी उसने गेट खोल दिया है और वो ये बैठा। हाँ, इससे बात करनी है। मतलब इसको मालूम है ना कि ये ट्रैकर कैसे वर्क करता है और हम लोग इसके डैड को कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद हमें वो डिवाइस मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग ज़ग्स को मार पाएंगे, उनसे बच पाएंगे। यू डिड इट, यू फिक्स्ड इट, वेल डन, लेट्स गो। अभी शायद अपना काम हो जाना चाहिए। डिवाइस इसने ले लिया है, ट्रैकर अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बस ये दोबारा खराब ना हो जाए, इसके डैड से कनेक्ट हो जाए, अपना काम हो जाएगा। ओके, कुछ तो हो रहा है बढ़िया। तो शायद we got a ping, okay? Is Papa really alive? I can't believe. वो कितनी बार बोलेगा ये चीज? Let's follow the tracker. Maybe find where my Papa went. Okay. तो अभी मेरे को ये ट्रैक करता करता आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे इसको फॉलो करते जाना है। देखते हैं कि आखिरकार अपने पापा तक इस ट्रैकर के थ्रू में लेकर पहुंच पाएगा या फिर नहीं। अगर देखो पहुंच गया तो समझ लो हमें वो वेपन मिल जाएगा और फिर हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ सर, जल्दी जल्दी आ जाओ, इतना टाइम नहीं है। और मेरे को बेचारे इस पे बहुत ज़्यादा दया आ रही है। अभी नहीं हो गए साफ, चले जा। कब से साफ कर रहा है भाई, हल्का सा भी साफ नहीं हुआ। कि कहाँ पर जाना है, कितनी दूर ले जाकर जाने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। इसके साथ साथ जहाँ पर भी ये चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं। और शायद अभी ये हमें कोई तो नई जगह पर लेकर आ गया। नहीं, मेरे को ये जगह मालूम है, मैं हमेशा ऐसे राइट मुड़ता था, बट ये स्ट्रेट लेकर जा रहा है। सामने दीवार है, भिड़ जाएगा तेरा मुँह उसमें। ओह वेट, दिस मस्ट बी इट। ही रियली लेफ्ट दिस स्लम। ओह, मतलब इसको लग रहा था कि उन्होंने ये जो स्लम है नहीं छोड़ा है, बट वो चले गए थे यहाँ से। इट्स डेंजरस आउट देयर बट आई मस्ट बी श्योर, आई नीड टू नो, लेट्स डू दिस। ठीक है, तो अभी हमें इस स्लम से बाहर निकलना है। ये इस दरवाजे को ओपन कर रहा है और बाहर का एरिया बहुत डेंजरस है, बट ट्रैकर यही दिखा रहा है कि इसके जो डैड हैं वो उस तरफ ही हैं। मतलब अभी हमें जाना होगा भाई, ये सचमुच में बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। लेट्स गो। दरवाज़ा ओपन हो चुका है और मैं फुल रेडी हूँ आगे जाने के लिए, क्योंकि अब आने वाला है असली मज़ा। भाई ये देख रहे हो, ये कितनी अजीब सी, थोड़ी वजह से रेजिडेंट इविल में अलग अलग जगह ज़ॉम्बी का जो वायरस फैल जाता था वो सब पड़ा होता था ना, सेम वैसी सी फील आने लग जाती है। बाकी ठीक है, हम लोग फुल रेडी हैं। अभी आराम आराम से हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब से लगता है, पता नहीं ये क्या है। मतलब ना मेरे हिसाब से उसके ओ ये भी आ रहा है, नाइस। मेरे को तो लग रहा था मुझे अकेले जाना है। अरे वाह, ये बहादुर है भाई। इसके साथ साथ हम लोग चलने वाले हैं और बहादुर वैसे लग नहीं रहा। लुक एट दीज ज़ॉग्स एग्स, दे विल ईट अस, आई कैन डू दिस। ओ, ये तो डर गया। मैं इसकी तारीफ कर रहा था, बहादुर है, और ये अभी अंडे देख के डर चुका है उनके। I'm not as fast as you. The Zergs will get me for sure. Okay. Here, take this badge. My papa will recognize it. He will know that you are a friend. Okay. तो इसने अपना कोई फैमिली बैज हमें दे दिया शायद से। इसका नाम है आउटसाइडर बैज। तो ये कह रहा है कि जब हमारे मतलब इसके पापा हमें इस बैज के साथ देखेंगे तो वो हमें एनिमी नहीं समझेंगे। ओके, आई विल ओपन द डोर फॉर यू। तो अभी हमारे लिए दरवाज़ा ओपन कर रहा है। मैं पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा। ओह नाइस, उस तरफ खुला है। ये बेचारा डर गया आगे जाने से। सचमुच में ये जगह बहुत डेंजरस है और रोबोट इतनी फास्ट नहीं है, ये डरपोक हैं, बहुत स्लो हैं। हमें कैट हम लोग बहुत तेज़ तेज़ चल सकते हैं। और ये कितनी ज़्यादा मस्त जगह होगी ना जब ये एक डेड सिटी नहीं होगी, जब यहाँ पर लोग जिंदा होंगे। देख रहे हो क्या मस्त, नीचे नदी होगी। बाकी ऊपर से गिरे थे हम लोग, कितनी ज़्यादा ऊंचाई है वो। हमें वहीं पर वापस आना है, बट कोई रास्ता ही तो नहीं है। बाकी मेरे को लग रहा था इधर बहुत सारे ज़ग्स होंगे, बट यार इधर तो कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा रास्ता एकदम खाली शांत सा है। और अभी हम लोग आ चुके हैं डेड एंड पे। नाइस, सामने मुझे अभी से काफ़ी सारे नज़र आ गए हैं ज़ग्स। मुझे यहाँ से नीचे उतरना है स्लाइड करके। ओह वेट, भिड़ गया भैया मुँह, लग ही रहा था। भागो भागो, हाथी पकड़ लिया। नहीं, वो तेरी, मैं तो हल्के में ले रहा था इन्हें आज। जंप, नाइस। मेरे को इसी तरीके से जंप मार मार के निकलना है इनसे। ये बहुत बुरा सीन कर देते हैं भाई, जब दोनों साइड से आने लग जाते हैं ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो जाता है। नहीं, बच गया। ओह वेट, अभी ये तो बहुत सारे आने लग गए और अभी मैं मरा। बच गया। भाग। अबे वेट यार, ऊपर से भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट शायद मैं इनसे बच जाऊंगा नहीं, मैं बच चुका हूँ।
और अभी सामने 2 सीढ़ियां हैं और आगे से भी काफ़ी सारे आ चुके हैं और मुझे ओ नहीं, मुझे ऊपर नहीं जाना, शायद मुझे नीचे ही जाना है। बट ठीक है, मैं इनको ना ज़्यादा बेटर करा, मैंने उल्टा घुमा के ले आया। तो जितने भी पहले इस नीचे एरिया में बैठे थे उनसे मैं ऑलरेडी बच चुका हूँ। बाकी मुझे एक बार इस पे चढ़ना है और फिर इसके ऊपर चढ़ना है और अभी शायद ये मेरे पास तक नहीं पहुँच पाएंगे। अरे कहाँ जाना है? इसके ऊपर चढ़ना है क्या? बहुत दूर है यार वो। लेट्स गो। आ गया हूँ मैं इसके ऊपर और अभी मैं इन सबसे सेफ हूँ। तो ये होते हैं, देख रहे हो भाई, अगर इतने खतरनाक तरीके से राइट लेफ्ट रन ना करा जाए तो हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। और मुझे वहाँ उन ड्रम्स तक पहुँचना है, तो शायद पहले मुझे यहाँ जंप मारनी है, फिर घूम के यहाँ पे जंप मारना है ताकि घूम के आगे जाए। मेरे को और आगे तक मैं जंप मार पाऊँगा? नहीं, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। पहले यहाँ जाना है, फिर दोबारा से जंप मारना है ताकि और घूमे, फिर मैं उसके ऊपर आ जाऊँगा। एंड अभी मुझे इस ड्रम पे उतरना है, फिर आगे वाले ड्रम पे जाना है, फिर इसके ऊपर जाना है और अब जंप जंप जंप। कुछ तो खतरा, मैं बोलने ही वाला था, मुझे कुछ खतरा लग रहा है अब आगे और मेरे को दिख चुका है। नीचे उतरने के लिए मुझे इन डब्बों पे कूदना पड़ेगा। वेट, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त तो नहीं है और अजीब है। हम लोग उनसे तो बच गए बट बहुत ज़्यादा बुरी तरह नीचे आके गिर चुके हैं। शायद हम लोग ठीक हैं। वेट, आई ओके? दैट वाज अ ह्यूज फॉल। डॉग शुड बी नियर बाय, वी मस्ट बी क्लोज। ओके, हम लोग डॉग के पास पहुंच चुके हैं और हमारा एक लेग समझ लो टूट गया है ऑलमोस्ट, या फिर थोड़ा सा उसमें चोट लग गई, इस वजह से उसका हम लोग यूज़ करके ढंग से चल नहीं पा रहे। और जो एनिमल कैट डॉग्स जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से अपने लेग्स को रिपेयर कर लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हाँ, मैं यहाँ से जंप मार के अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा हूँ। हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं और शायद यहाँ पर अभी और ज़्यादा डेंजर सिचुएशंस नहीं होने वाली। फिलहाल अगर अभी मेरे को ऊपर जाना है तो मैं नाइस, यहाँ से रास्ता है, पहले इधर लेफ्ट से, फिर सामने जंप और अब भाग के चलते हैं। मैं वापस किसी एक और स्लम जैसे एरिया में आ गया हूँ या फिर किसी और सिटी में हम लोग आ गए। यस, हम लोग कोई नई जगह पर आ गए हैं और मेरे को अभी इधर से टाप के जाना है दूसरी साइड पे। भाई यहाँ तो सचमुच में एक रोबोट तक अलाइव नहीं है। वहाँ पर एटलीस्ट रोबोट्स तो थे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और ये जगह वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है बट बहुत ज़्यादा प्यारी है। ओह, वो देखो सामने कमरा खुला हुआ है, पक्का वहीं पर रह रहा होगा वो। भाग के चलता हूँ मैं एक बारी, वहीं पर जाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। और ये देखो मैं अंदर आ गया हूँ एंड यहाँ पर से मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे। बट वो ये रही वो जगह, मुझे यहाँ से शायद अभी अंदर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर ये क्या है? वेट, कुछ तो है जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ से नीचे चल, ओ ये देखो, यानी हम लोग आसपास ही हैं। यहाँ पर भी उसके डैड ने जग्स को देखो एक केज में बंद कर रखा है, यानी रिसर्च अभी भी चल रही है। ओह वेट, ये रे उसके डैड, देख रहे हो भाई? ओ तेरी, आराम से हमने आके डरा दिया। ओके वेट, यू आर नॉट अ जग, हु आर यू? दैट्स माई बैज यू आर वेयरिंग, हाउ डिड यू फाइंड इट? डिड माई सन सेंड यू? ओह सीमस, यू क्लेवर बॉय। ओके, इसको पता चल चुका है कि इसके बेटे ने इसे हमारे पास भेजा है। You can have a look around the house if you want, but I have no idea how to escape this place. तो ये खुद यहाँ पर फंसा हुआ है ना? ठीक है, वैसे यार मैं इसके पास वो डिवाइस लेने आया था। हेलो, एक बार दोबारा बात करते हैं, मैंने थोड़ा चैट स्किप कर दिया था। We are stuck. These Zergs will attack as soon as we step outside. तो कह रहा है बाहर निकलते ही जो Zergs है ना हमें मार डालेंगे, तो मेरे को कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। ये क्या चीज़ है? वेट, अपने रोबोट को इससे करवाते हैं स्कैन ताकि ये रिमेंबर करके बताए इसके बारे में। आई हैव सीन ह्यूमंस वेयर कॉस्ट्यूम लाइक दिस, दे वर स्मॉल एंड रनिंग अराउंड मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। इसकी तो फालतू वो ज्ञान देने लग जाता है यार, सचमुच में मेरे को ऐसा लगता है इसकी जरूरत नहीं है। तो बाकी यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये मेरे को कुछ तो काम का लग रहा है। वेट, ये वही वेपन है? Hey, be careful with that defroster. At full charge, it can explode Zergs like confetti. Oh, तो यही है weapon. This baby needs 1.21 gigawatts to work. And the only thing around here with that kind of juice is the generator outside the house. The problem is that it won't start. I think a fuse below, and with all the Zergs around, it's too dangerous for me go to outside. मतलब इसे हमें बाहर जाके फिक्स करना है और अपना काम फिर हो जाएगा। एक जनरेटर और एक फ्यूज, इन दोनों चीज को हमें
रिप्लेस करना है और अपना काम हो जाना चाहिए। कम ऑन फॉलो मी, आई विल शो यू व्हाट टू डू। डन। तो अभी फटाफट से हम लोग इसके साथ चलते हैं। ये हमें प्रॉपर बताने वाला है कि हमें क्या करना है। बस इतना समझ आ चुका है कि ये जो वेपन है, ये वेपन बहुत तगड़ा है और उसको चलाने के लिए जनरेटर और फ्यूज को हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पावर का चार्ज चाहिए होता है। 1.21 कुछ तो इसने गीगावाट्स बताया था, तो वो चार्ज हमें से यहाँ पर देना है। बाकी 2 वायर आ रही हैं और ये हेयर टेक दिस फ्यूज, इट्स ब्रांड न्यू। ठीक है, ये फ्यूज हमें कहीं पर ले जाके लगाना है। टर्निंग ऑन द जनरेटर विल बी लाउड, सो एक्सपेक्ट सम जग। ओके, तो कह रहा है कि जनरेटर जब चलेगा तो वो बहुत लाउड होगा, तो चांसेस है कि वहां पर जग्स आ जाएं। ठीक है, वंस यू फिक्स द जनरेटर आई शुड बी एबल टू चार्ज एंड किक स्टार्ट द डिफ्लक्सर। ये एक बारी वेपन चल गया ना, अपना काम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मैं कर डालूंगा इस काम को। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं जनरेटर। ओ मतलब इस फ्यूज को लगाने के लिए, बट मैंने यार रीड नहीं कर, लगाना कहाँ था? इस वायर को फॉलो करना चाहिए शायद। अभी मुझे यहाँ से उतरते हैं, ये वायर देखो इधर से जा रही है, यहाँ लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये यहाँ पर आ गई। और अभी तो शांति है, बट जब जनरेटर चलेगा शायद असली उधम तब मचने वाला है। भाग के चलते हैं दूसरी वाली साइड पे और यहीं पर लाकर मुझे लगाना है। नाइस, वायर तो काफ़ी पास आ रखी थी और यहाँ पर मुझे इस फ्यूज़ को लगाना है और जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्ट एन आइटम, ये रहा फ्यूज़, इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं और नाइस, ग्रीन लाइट। ओह, जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, शोर मचने लग गया है और वो ऊपर से आ गया देखो, और जग्स काफी सारे आ गए, बट वो वहां से एक पर्पल लाइट मार रहा है जिससे वो सारे के सारे मर रहे हैं। तो अभी मुझे उस तक वापस पहुंचना है, बट इस पर्पल लाइट के साथ साथ रहना है ताकि मेरी सेफ्टी रहे। इधर इधर इधर, मेरे ऊपर मार, मेरे ऊपर। नाइस नाइस, बहुत सही बहुत सही। ओह, बच गए। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे को इस तरफ जाना है, वहाँ पर काफ़ी सारे जग्स बैठे हैं। अभी मैं सेफ हूँ। लेट्स गो, इसको मार दे। ओह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी तो बहुत सही सीन होगा। मैं भाग के आ रहा हूँ लेफ्ट वाली साइड। ओह नहीं 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 नहीं, अरे बचा ले भाई। बहुत सही बहुत बढ़िया कर रहा है। मार दे। ये देख रहे हो कहाँ से चढ़ के हमारी हेल्प कर रहा है। पीछे से जितने आते थे सबको मार दिया है और एंट्री का कोई और रास्ता तो नहीं है। मेरे को इस साइड से ही जाना होगा, अपना काम हो चुका है। ये इतनी छोटी सी चीज़ करने में डर रहा था इतने सालों से, बेचारा पता नहीं कब से यहाँ पर फंस रखा होगा। बट ठीक है, अभी हम आ गए हैं, हमने इसकी हेल्प करी, अब ये हमारी सबकी हेल्प करने वाला है इस डिवाइस के थ्रू। लेट्स गो। तो अभी जो डिवाइस है बहुत अमेजिंग होने वाला है। अरे बस यार, इतना भी ज़्यादा खुश मत हो। अमेजिंग, यू गॉट द जनरेटर बैक ऑन। लेट्स गो। हैव यू सीन हाउ पावरफुल द डिफ्लेक्सर इज? It's definitely our way out of here. Done. मैं full ready हूँ. Wait a minute. I might be able to mount this reflector to your drone. Oh. तो ये जो हमारा रोबोट है, ये इस ड्रोन को इस रोबोट के ऊपर ही लगा देगा और हम लोग इसे पोर्टेबल यूज कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। नाइस, एक बार ट्राई करके देखो मैं इसे। It worked. The deflector is now installed on your fancy drone there. Nice. It's not meant to run off such a small power source. If you use it too much, it could malfunction. Done. Just remember, it's dangerous. Now let's go back to the village. I am coming home, son. Let's go. तो अभी बस हमें यहाँ से वापस निकलना है। इसको लेकर हमें साथ साथ जाना है क्या? Done. अब आने वाला है असली मजा। बड़ा मैं मार डालूंगा तुम्हें, बट इसे यूज कैसे करना है यूज तो बता। मैं वेट यार, कैसे यूज करूँ? अगर मैं इसे बाहर निकालूं, डिफ्लक्सर, शायद हम लोग इसका जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई की होगी जो अभी मुझे नहीं मालूम। ओह नहीं, मेरे को मालूम है। देखो 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 देखो, पता चल गया। अगर मैं इन्हें मारना चाहूँ तो मैं ऐसे कर दूं। ओह नाइस, ये देखो मैं इसके थ्रू इसे यूज कर सकता हूँ और अभी मेरे को किसी से भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बस इसके डैड के साथ हम लोग निकलते हैं वापस से विलेज के लिए। चलो सर, चलो वापस चलते हैं। अब आने वाले हैं असली मजे। बाहर वेट, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ जी भाई, ये लो, चलो बाय। आप भी आ जाओ, बाय। अभी अपना मस्त काम हो चुका। आ जाओ भाई, दरवाजा खोलो। टेक आउट ऑल दोस जग्स वी कैन। मैंने मार दिया, अंधा है क्या? मार तो दिया सबको। Wow, it's working great, but as I suspected, it can overheat. Oh, तो मेरे से कम यूज करना है। Let it cool for a bit. When that happens, I hope it will last until we reach the village. Okay, ये तब तक चल जाएगा मेरे को लग रहा है। अच्छा डिवाइस बनाया होगा तूने भाई, इतनी मेहनत करी है। ये रोबोट देख रहे हो कितना बेचारा कब से ये इसका कोट समझ रहे हो क्यों गंदा हुआ है? समझ जाओ। चलो अभी फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी तो है और कुछ अटैक होने वाला है। लग तो मेरे को रहा है अभी कुछ तो अजीब होने वाला है। ये गया है इस शटर को ओपन करने के लिए। दबा यार बटन, इतना सोचता पता नहीं क्यों है। दिस स्विच डजंट वर्क, इट लुक्स लाइक द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन कट। ठीक है भाई, अभी क्या करें? मैं इलेक्ट्रिसिटी जाके रिपेयर करूं?
भाई ये बहुत ज्यादा गलत सीन है। देयर मस्ट बी अ वे टू ओपन दैट डोर। हाँ मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है इस दरवाजे को ओपन करने का। यहाँ पर ये जो वायर जा रही है, अगर मैं इस वायर को फॉलो करूँ तो ये देखो यहाँ पर अंदर कोई तो वेंट है, मैं उसमें जा नहीं सकता। लेकिन ओ नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ ड्रम है, इस ड्रम को मुझे पहले करना है साइड। भाई हर एक चीज में अपनी कैट भाई महान है। इसको पहले यहाँ पर अगर मैं साइड कर दूं, फिर उसके बाद मैं इस वाले ड्रम के अंदर बैठ के इसे एकदम आगे तक लेकर जाऊं और फिर उस वेंट के थ्रू हम लोग उधर जाके शायद इस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। ये तो बहुत सही सीन होने वाला है। लेट्स गो। तो चलो गाइस, फिलहाल आज के वाली वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने उन साइंटिस्ट को ढूंढ लिया है जिन्होंने डिफ्लक्सर वेपन को बनाया था जग से लड़ने के लिए। यानी अभी जो अपने मॉन्स्टर थे, अपने एनिमीज थे, उनको मारना काफी इजी हो चुका है। तो शायद अब हम लोग इस सिटी से सभी रोबोट्स के साथ एस्केप कर सकते हैं। मुझे बस विलेज में वापस जाना होगा, इन साइंटिस्ट को भी अपने साथ लेकर जाना है। बट दरवाजा बंद है। दरवाजा कैसे खुलेगा, खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा, कितना डिफिकल्ट होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 4 लाख लाइक के लिए, तो जाओ लाइक कमेंट दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जाके जरूर बताना आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।